छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अगले 2-3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 2 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरने की और संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और अगले 2 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और नीचे जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दरअसल उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। चलो, इधर पेंड्रा से खबर, जहां पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री पारा पहुंच गया और इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में कई इलाके हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पेंड्रा में पड़ रही है। 6 डिग्री और पेंड्रा में 6 डिग्री तापमान पहुंच गया और अमरकंटक में 3 डिग्री पारा पहुंच गया है और इस सीजन का यह सबसे कम तापमान है। शरद अग्रवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। शरद, कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। जी बिल्कुल, आज पेंड्रा इलाके में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही साथ ही साथ बात करूं, अमरकंटक जो पेंड्रा से लगने वाला इलाका है, यहाँ पर तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। इससे लगने वाले डिंडोरी जिले के साथ ही साथ अनूपपुर जिले के भी कई स्थानों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर जो ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील भी हुई है। तो कड़ाके की ठंड ने अब असर दिखाना शुरू किया है। उत्तर पूर्वी जो हवाएं जो चल रही थी और जैसा कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी, ठीक वैसे ही अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई है और एक दिन में ही आज पारा 5 डिग्री गिरकर यहाँ पर जहाँ 6 डिग्री पहुंचा हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी अधिक कमोबेश ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। इलाका शीतलहर की चपेट में है और साथ ही साथ कई स्थानों पर कोहरा भी जमा हुआ है। तो लोगों को अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड से निजात नहीं। शरद, जनजीवन पर किस तरह से असर इसका देखने को मिल रहा है कड़ाके की ठंड का? जी, जनजीवन की बात करें तो यहाँ पर लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है और अलाव तापने को मजबूर है। साथ ही साथ रात जो है शहर और गांव की गलियां जो है रात को जो जल्दी वीरान हो जा रही हैं। तो कड़ाके की ठंड का असर यह दिखाई दे रहा है कि लोग किसी तरह से अपने जुगत में अलाव जला तो ले रहे हैं, पर स्थानीय निकायों के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। सार्वजनिक स्थान पर जो अलाव जलाए जाते थे उनके लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बाहर से आने वाले मुसाफिरों और राहगीरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो लोग अपने अपने तरीके से जरूर निजात पाने में जुटे हुए हैं, पर प्रशासन के द्वारा कोई मदद अभी तक नहीं मिल पाई। जी शरद, कोहरे के साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बर्फ की चादर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाड़ियों पर भी यहाँ पर बर्फ की चादर हम देख पा रहे हैं। फसलों पर भी बर्फ की चादर है। किस तरह से असर इसका देखा जा सकता है? जी, डिंडोरी करंजिया इलाके के साथ ही साथ अमरकंटक के जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ओस की बूंदें आज बर्फ में तब्दील हुई है। खड़ी गाड़ियों के ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नदी के किनारे जो ठहरा हुआ पानी है, इसके ऊपर भी हल्की बर्फ की पतली चादर भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आज रविवार का दिन जहाँ सैलानियों के लिए ये उत्साहवर्धक नजारा था आज सुबह का, वहीं लोगों के लिए समस्या का भी कारण बनते जा रही लगातार ठंड। जी चलिए शरद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में कई इलाके हैं और निश्चित रूप से कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। कई इलाकों में अब बर्फ की चादर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाड़ियों और छतों पर बर्फ जमी हुई है। लोग दिन में भी अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे कम तापमान आज दर्ज किया गया है और इस सीजन का ये सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में कई इलाके हैं और जनजीवन पर साफ तौर पर इसका असर देखा जा सकता है। चलो, उधर छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाके हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी में आज सुबह 5.02 डिग्री पर तापमान पहुंच गया। सागर, ग्वालियर समेत कई संभागों के जिलों में शीतलहर की भी संभावना बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का सामना लोग यहां पर कर रहे हैं। राजधानी में आज सुबह 5.2 डिग्री पर पारा पहुंच गया। सागर, ग्वालियर समेत कई संभागों के जिलों में शीतलहर की संभावना बनी हुई है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी में आज सुबह 5.02 डिग्री पर तापमान पहुंच गया। सागर, ग्वालियर समेत कई संभागों के जिलों में शीतलहर की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिनचर्या, जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी में आज सुबह 5.2 डिग्री पर पारा पहुंच गया और इसके साथ ही सागर, ग्वालियर समेत कई संभागों के जिलों में शीतलहर की भी संभावना है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं। लगातार तापमान में यहां गिरावट का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चलिए मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोहरे के साथ यहां भी कड़ाके की ठंड है। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री यहां पर पारा पहुंच गया है और ये इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज यहां पर आज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में कई इलाके हैं। तो बर्फ की चादर भी अमरकंटक में यहां पर दिखाई दे रही है। पेंड्रा में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री पारा पहुंच चुका है और इस सीजन का सबसे कम तापमान यहां दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में है कई इलाके। तो छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी है। और कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। घर की छतों पर, गाड़ियों पर बर्फ की चादर यहां दिखाई दे रही है। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री यहां पर पारा पहुंच चुका है और ये इस सीजन का सबसे कम तापमान आज दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में है कई इलाके। दिन में भी लोग अब अलाव का सहारा यहां पर ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, अमरकंटक में कड़ाके की ठंड इस वक्त बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और ये इस सीजन का सबसे कम तापमान यहां दर्ज किया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बर्फ की चादर भी यहां पर दिखाई दे रही है। और इधर कवर्धा में भी तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। चिल्फी घाटी में ठंड बढ़ गई है। बाना, खुदरा समेत 10 गांव में यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कवर्धा से भी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां यहां भी तापमान में लगातार गिरावट की वजह से ठंड बढ़ गई है। चिल्फी घाटी में ठंड बढ़ी है। चिल्फी घाटी, बहना, खुदरा समेत 10 गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यहाँ पर भी खेतों में बर्फ की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन यहाँ भी प्रभावित हुआ है। कवर्धा से बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। 10 गांव में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। वहीं सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में शीतल दिन भी रहेगा। ठंड से बचने के लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में पाला पड़ सकता है। तो कई जिलों में 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान। तो कड़ाके की ठंड, इधर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री पारा पहुंच चुका है। इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में है कई इलाके। बर्फ भी जमती दिखाई दे रही है। तो करंजिया इलाके में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड। पेंड्रा में 6 डिग्री और अमरकंटक में 3 डिग्री पहुंचा है पारा।
इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में हैं कई इलाके। बात करें कवर्धा की। कवर्धा में चिल्फी घाटी में फिर बढ़ी है ठंड। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बहना खोदरा समेत 10 गांवों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो सभी जगह अब शीतलहर का प्रकोप दिखने लगा है। तापमान घट रहा है, ठंड बढ़ रही है और मौसम सर्द हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता नीलम हमारे साथ में है, पेंड्रा से शरद और कवर्धा से अजय। सबसे पहले नीलम, आपका ही हम रुख करें। भोपाल में भी तापमान तेजी से गिरा है, कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। जी ज्योति, बिल्कुल मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कल से जो है न्यूनतम तापमानों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें तो खास तौर पर ग्वालियर, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमानों में काफी गिरावट दर्ज की गई है और राजधानी भोपाल में भी कल सीवियर कोल्ड डे रहा है। न केवल न्यूनतम तापमान बल्कि अधिकतम तापमानों में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। यदि हम कल रात के तापमानों की बात करें तो ग्वालियर, दतिया, नौगांव इन जिलों में कल रात में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था। वहीं राजधानी भोपाल में भी न्यूनतम तापमान रात में 4 डिग्री सेल्सियस और सुबह 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगे आने वाले दिनों की हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक लगभग पूरे प्रदेश में इसी तरीके का मौसम रहेगा। शीतलहर का यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है और लोगों को हिदायतें दी हैं कि वो ठंड से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो करें, क्योंकि इस दौरान शीतलहर लगने से बीमार होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनका खासा ख्याल रखने की बात कही गई है। इसके अलावा छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना इन क्षेत्रों में पाला भी पड़ सकता है, जिसके लिए किसानों को हिदायतें दी गई हैं कि सिंचाई का जो काम है रात के समय या शाम के समय करें। इसके साथ ही साथ सल्फर का जो घोल है पानी में 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके उस घोल का भी छिड़काव करें, ताकि जो फसल है, खासतौर पर जो गेहूं की फसल इस वक्त बोई गई है उस पर नुकसान ना हो। तो गाइडलाइन मौसम विभाग की तरफ से भी जारी की गई है, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन तक प्रदेश में लगभग इसी तरह का ठुठुरन भरा मौसम रहेगा। बिल्कुल, शरद के पास चलेंगे। पेंड्रा, शरद, चूंकि वैसे तो तापमान का गिरना, ठंड का बढ़ना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर पर्यटकों की बात करें तो वो इंतजार करते हैं इस मौसम का। खास करके अमरकंटक में पर्यटक बड़ी संख्या में आने लगते हैं। क्या नजारा है इस वक्त अमरकंटक का? जी बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने, क्योंकि इस साल की विदाई और नए साल के आगमन का दौर है और लिहाजा इस दौर में अमरकंटक में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए तो जरूर ये ठंड का जो मौसम है ये उत्साहवर्धक करने वाला है। उनके में चिंता का सबब बनते जा रही, क्योंकि आज एकाएक पारा 5 डिग्री नीचे गिरा। जहाँ पेंड्रा का तापमान 6 डिग्री पहुंचा था, वहीं अमरकंटक का तापमान 3 डिग्री पहुंचा था। यहाँ से लेकर लोरमी तक बात करें, बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिले में भी काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ से लगे हुए डिंडोरी के करंजिया इलाके में जहाँ बर्फ जमने को देखने को मिली, वहीं अमरकंटक में भी आज पारा 3 डिग्री पहुंचा और सैलानियों का उत्साह यहाँ देखते बनता था। लोगों ने सुबह जो कोहरे, जो ओस की बूंदें जो बर्फ में तब्दील हुई थी, उसका जमकर लुत्फ उठाया। और आज जो संडे है, यहाँ काफी संख्या वैसे भी पर्यटक पहुंच रहे हैं और अपने इस मौसम को यादगार बना रहे हैं। बिल्कुल। कवर्धा की बात करें तो चिल्फी घाटी अपनी खूबसूरती के लिए वैसे ही जानी जाती है अजय, लेकिन अगर बर्फ पड़ रही हो और बर्फ जमने के कगार तक ठंड पड़ रही हो तो लोगों की मुश्किलों के साथ साथ खूबसूरती को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं प्रशासन? ये बिल्कुल, जिस तरह से लगातार 24 घंटे में जिले का तापमान जो लुढ़का है वो काफी जज में प्रभावित हुआ। खासकर जो वनांचल जो क्षेत्र है कबीरधाम जिले के, कुल्फी है, राजाधार है, शीतलपानी है, सुखार है, ये जो पूरा क्षेत्र है आसपास के 100 जो गांव है वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ पारा शून्य तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि जो वनांचल का जो क्षेत्र है वहाँ बर्फ ओस की जो बूंदें बर्फ में जम चुकी है, जिसके कारण पूरा जो क्षेत्र है वो सफेद चादर की तरह नजर आ रहा है। वहीं जिस प्रकार ये नजारा दिख रहा है उसके बाद सैलानी जो है इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। खासकर ये साल का अंतिम दिन है, ऐसे में जो पहाड़ है, साइकिल श्रेणी है, वो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ के जो रिजॉर्ट है वो बुक हो चुके हैं, साथ ही जो शासकीय आवास है वो भी बुक हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर रुकने का खास जगह नहीं होने के कारण वर्धा से या फिर जबलपुर की ओर से लोग सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, साल का दिन यहाँ बनाते हैं। फिलहाल जो पूरा क्षेत्र है शीतलहर की चपेट में है
कड़ाके की ठंड पड़ रही, खासकर बैगर जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लोग अभी सुबह से लेकर रात तक के अलाव का सहारा ले रहे हैं। खासकर जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें काफी इस समय में सहजना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के कारण बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ता है। तो फिलहाल अब देखा जाए तो खासकर जो धान खरीदी केंद्रों में वनांचल के क्षेत्र के जो किसान सुबह सुबह जी। पहुंच जाते हैं वो अब कुछ लेट से पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।